हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं, मगर कुछ लोग को शायद पास नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली वैकेंसी आएगी 2-3 साल बाद तो देख लेंगे, अभी एज बचा होगा ना इसलिए। ठीक है, मगर पता नहीं 2-3 साल बाद आएगी भी कि नहीं, ये भी गारंटी नहीं है, या फिर आए तो 150-200 आए, ये आयोग के ऊपर है। ठीक है, सही है ना। चलो, तो जिनको पढ़ना है उसके लिए इंपॉर्टेंट सेशन है वो देख लेगा, और जिनको नहीं पढ़ना है, क्योंकि रिस्पॉन्स देख के मिलता है, जरूरी नहीं कि यहीं पे रिस्पॉन्स दो, कहीं और पे जब यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, क्योंकि जो कि 20-25 क्वेश्चन होते हैं डेली आते हैं, तो और कहाँ पे क्या होता होगा जब आप 1-1 घंटे का, क्योंकि छोटी वीडियो जब देख नहीं पा रहे हो तो बड़ी वीडियो क्या देख पाओगे। ठीक है, 1.5 घंटे वाला तब तो सो ही जाते होगे। सही है, बहरहाल जिसको पढ़ना है वो सेशन से जुड़िए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, और डेली वीडियो आते हैं। कम से कम ये क्वेश्चन तो पढ़ ही के जाना, पास करा के जाएगा, हम पहले बोल रहे हैं। अगर ये सीरीज़ पूरी देख ली तो पास करा के जाएगा तुमको। सही है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है। देखो, ये किसके है सर, ये हमारा 1 KB है। ये कितना है सर, 1 GB है। ये कितना है सर, 1 MB है। और ये क्या है हमारा, 1 TB है। ठीक है, ये क्या है, 1 TB यानी टेराबाइट, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही है, चलो अगला देखो। मेमोरी प्रोसेसर के लिए सुलभ अत्यंत है, यानी मेमोरी जो कि प्रोसेस करता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, कौन सी मेमोरी, तो वो होती है हमारी कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो होती है सबसे फास्ट होती है सारे मेमोरी में, जो कि हम कम्युनिटी में पोस्ट भी डाले थे मगर बहुत लोग गलत दिए थे। तो सबसे फास्टेस्ट जो मेमोरी होती है वो हमारी कौन सी होती है, कैश मेमोरी होती है। ये CPU और ALU के बीच में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है, यानी जो CPU और कंट्रोल यूनिट होती है उसके बीच में बहुत ज़्यादा समन्वय स्थापित करता है, कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, क्योंकि बहुत तेज़ी से इंस्टॉल डाटा को इधर से उधर ट्रांसफ़र करता है, इसलिए कैश मेमोरी सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, किस तरह के डिस्क में रीड राइट करने के लिए हेड फिजिकल रूप से सतह को छूता है। तो जो फिजिकली रूप से छूने पे यानी कांटेक्ट में आने के बाद होता है तो कुछ और नहीं, हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क की साइज़ बहुत बार पूछता है, फ्लॉपी डिस्क की साइज़ क्या होती है, तो होती है 3.25 इंच, 5.5 इंच, और एक 8 पॉइंट समथिंग करके होता है, वो भी याद नहीं आ रहा है, 8.5 या 8.25 इस तरीके से करके होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये साइज भी याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। चलो अगला देखते हैं, किसी एक सेल में एक फंक्शन को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हो। देखो, कोई भी सेल में अगर तुम फंक्शन लिखते हो या फिर सिंटैक्स लिखते हो तो क्या करते हो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बराबर का साइन देखते हो, मान लो सम करना है तो सम लिखते हो, फिर के बाद ये ब्रेटर मिलान कोष्टक करते हो, यानी ब्रैकेट लगाते हो, यही करते हो ना, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, पहले बराबर का साइन लगता है। ठीक है, इसको याद रखना, और फिर जो लिखना होता है वो लिखते हो, फिर कोष्टक लगाते हो। अब ये कोष्टक में तुम कोई भी डाटा दे सकते हो। ठीक है, जैसे 4 + 6 ऐसे कर दी, तब इसका आंसर बताएगा 10 आएगा। सही है ना। चलो अगला देखो, यदि आप एक सेल के शीर्ष दाएं कोने में एक छोटा सा लाल त्रिकोण देखते हैं, जिसका मतलब है कि सेल से कुछ जुड़ा है या क्या है। ठीक है, अच्छा कहीं लाल त्रिकोण देखते हो, ठीक है, जो कि सेल के शीर्ष पे लगा हुआ है दाएं कोने में, दाएं मतलब राइट हैंड साइड कोने पे, वो कुछ और नहीं बताता, बस वो बताता है कि वहाँ पे कोई एक कमेंट रखा हुआ है। ठीक है, वहाँ पे कमेंट जुड़े हुए, चाहो तो वहाँ पे वो कमेंट जाकर तुम देख सकते हो अगर उस लाल त्रिकोण पे क्लिक करोगे तो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कमेंट होता है। चलो अगला देखो, कैश मेमोरी देखो है ना, क्वेश्चन वही आ गया। कैश मेमोरी क्या है सर, मेन स्टोरेज की तुलना में छोटी होती है, वही बोले ना कि सर क्या होता है, इसमें डाटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी छोटी होती है, मगर सर ये देखिए सबसे तेज़ होती है। ठीक है, तो मेन डाटा तो कम होती है, मतलब स्टोरेज पावर, मगर बहुत फास्ट होती है। ठीक है, इसलिए देखते हैं इसको CPU और कंट्रोल यूनिट के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैश मेमोरी। सही है ना। चलो अगला देखते हैं, समग्र डिजाइन, निर्माण, संरचना और एक कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों को परस्पर रूप में जाना जाता है, तो क्या बोलते हैं, देखो है ना, डिजाइन हो गया, निर्माण हो गया, संरचना हो गया, और विभिन्न प्रणाली को कंप्यूटर आर्किटेक्चर, और कुछ कह सकते हैं क्या, तो कंप्यूटर की आर्किटेक्चर कहती है। जैसे पहले क्या होता था, CPU पर रखने वाला मॉनिटर आता था, फिर चेंज हुआ, फिर कुछ और चेंज हुआ, तो सब आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। सही है, चलो अगला देखो,
बायोस किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बायोस का फुल फॉर्म देखो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन तो ही क्लियर है। ठीक है, कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हैंडलिंग है कौन? बायोस हमारा। ठीक है, और फुल फॉर्म याद रखना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। चलो अगला देखो, बी आई सिंक का मतलब, BISYNC का मतलब क्या होता है? देखो BI से होता है बाइनरी, CYNC का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, या सिंक्रोनस, जैसा ऑप्शन भी दिख गया। ठीक है, तो बाई सिंक्स का मतलब क्या होता है? बाइनरी सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है? एक गति मिलाना, अगर तुम ऊपर जा रहे हो तो हम भी ऊपर जाएंगे, ये होता है बाइनरी सिंक्रोन, ये होता है सिंक्रोनाइजेशन। और बाइनरी सिंक्रोनाइजेशन मतलब लगभग एक जैसे तालमेल में आगे बढ़ना। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। विशेष रूप से कंपनी कार्यालयों में स्टोरेज प्रबंधन और बदलाव के लिए एक ईमेल प्रोटोकॉल क्या कहलाता है? ईमेल प्रोटोकॉल क्या है? वो सारे मैसेज को रीड करेगा, देखेगा कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं, प्रोटोकॉल के हिसाब से चीज़ें भेजी जा रही है कि नहीं, नियम कानून उसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? संदेश नियंत्रण सेवा। कंट्रोल करेगा ना, उसको लगेगा नहीं इसको नहीं भेजना है। ठीक है, तो उसको नहीं भेज देगा, बोल देगा फेल बता देगा, फिर उसको कहाँ डाल देगा? बिन में डाल देगा, या स्पैम में डाल देगा, या अनसेंड मैसेज में डाल देगा, या कभी कभी ड्राफ्ट में डाल देता है। ठीक है, तो सब सारी चीज़ें कर सकता है वो। सही है, अधिकतर तो ड्राफ्ट में ही डाल देता है, जो भेजा नहीं जाता उसको ड्राफ्ट में डाल दिया जाता है। सही है, चलो अगला देखते हैं। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड सर कुछ और नहीं है, कोड है जिसके द्वारा एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर को सिस्टम को एक्सेस करता है। जैसे तुम ओपन किए, विंडो खुलता है, उसके नीचे क्या होता है? पासवर्ड डालो। बहुत बार क्या होता है? पासवर्ड नहीं होता तो लॉगिन करोगे तो झट से खुल जाता है बिना पासवर्ड के। ठीक है, तो हमारी क्या होती है? एक सिक्योरिटी कोड ही होती है, जैसे मोबाइल में होता है फिंगरप्रिंट पैटर्न कोड डालो, ये सब सारी चीज़ें। सही है, अब कभी कभी तो फेस डिटेक्शन भी आ गए हैं, या आइरिस डिटेक्शन आ गया, तो अलग अलग कहानी है। सही है ना, चलो अगला देखते हैं। तकनीक जिसमें डिजिटल संकेतों को एक अनुरूप सुविधा पर संचरण के लिए एनालॉग में परिवर्तित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। याद रखना, जब डिजिटल से एनालॉग में बदलते हैं तो मॉड्यूलेशन, और जब एनालॉग से डिजिटल में बोलते हैं तो डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, इसको याद रखना है। इसलिए मॉडुलर डीमॉडुलर यानी मॉडेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसमें? कंप्यूटर में। बहुत से मॉडेम ऐसे होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं, यानी बने बनाए आते हैं, मदरबोर्ड पे लगे आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर से हम क्या करते हैं उसको बिल्ड करते हैं, या पेरिफेरल डिवाइस के रूप में उसको लगाते हैं। चलो अगला देखो, नैरो बैंड चैनल एक संचार चैनल है जो क्या करता है? नैरो मतलब जानते हो क्या होता है? नैरो मतलब छोटा होता है, सकरा होता है, पतला होता है। ठीक है, तो नैरो बैंड चैनल क्या करता है? देखो ऑप्शन दे तुम क्लियर कर लोगे कि क्या करता है सर। डाटा की कम मात्रा को संभालता है। ठीक है, क्या करता है? कम गति नहीं करता है, कम मात्रा को। देखो ये पतली है, ठीक है, तो गति तेज हो चाहे धीमी हो, मगर क्या कर रहा है? पानी बहुत कम गुजार रहा है, तो ये नैरो हो गई। ठीक है, उसी तरह ये है, नैरो बैंड मतलब क्या होता है? डाटा की कम मात्रा को संभालने का काम करता है। सही है, चलो अगला देखो, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। MIME MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इसका पूरा नाम है। ठीक है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट यानी ऐसे इंटरनेट जिससे आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, और ये मेल एक्सटेंशन है, यानी कहीं पे मेल उल भेजना हुआ उसका एक्सटेंशन रूप है। ठीक है, इसके साथ तुम बहुत सारे और भी काम कर सकते हो। सही है ना, चलो देखो ये बोला है कि सेटिंग ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, देखो तुम मोबाइल लाते हो तो स्टैंडर्ड ये होता है कि उसमें लगभग, अगर इंडिया में लाते हो तो इंग्लिश में ही सारे लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, अब उसको तुम चाहो तो सेटिंग में जाके इंग्लिश को हिंदी कर सकते हो, या हिंदी को बांग्ला कर सकते हो, या फिर इंग्लिश को गुजराती कर सकते हो। मगर बाय डिफ़ॉल्ट रूप उसको बोलते हैं कि जो बना बनाया मिलता है तुमको हमेशा, वो क्या होता है? तुम्हारा इंग्लिश ही होता है। उसी तरह उसको डिफ़ॉल्ट रूप बोलते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, बाद में तुम सेटिंग के द्वारा उसको चेंज करते हो। जैसे एक वॉलपेपर लगा मिलेगा, बाद में तुम उस वॉलपेपर को चेंज करते हो, तो जो पहले से मिला है उसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डिफ़ॉल्ट सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। पॉपअप वर्ल्ड वाइड वेब पर क्या प्रदर्शित करता है? पॉपअप का मतलब समझते हो? यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, क्या हुआ? एक ऊपर क्या होती है? लिंक आ जाती है।
ठीक है, एक वीडियो चले तो उस पर एक लिंक आ जाती है, यहाँ क्रॉस मारा जाएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा, अब इसको भी देख सकते हो। तो यही सब जो होती है इसको पॉपअप बोलते हैं। ठीक है, टक्कर से बोल के क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो सब पॉपअप मैसेज होते हैं, अधिकतर ये सब एडवर्टाइजमेंट ही होते हैं ऑनलाइन। ठीक है, ऑफलाइन देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ऑनलाइन करोगे तभी ये सब आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो ऑनलाइन विज्ञापन बोलते हैं। सही है। चलो अगला देखो, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सच है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या सच है ना, देखते हैं। यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस है, एकदम सही बात है। ठीक है, यह सभी संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये है कि हर चीज़ को अच्छे से लेके ऑपरेट करना। यह सब मेमोरी प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन पर कार्य करता है, एकदम सही है। मेमोरी कैसी है, कैसे प्रोसेस हो रहा है, नहीं हो रहा है, सारी चीज़ों के बीच में ताल में रखना इसका ही काम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सभी सत्य हो जाएंगे। सही है ना। चलो अगला देखते हैं। हाँ देखो आ गया। एक्सेल में सभी सूत्र के पहले क्या लगाते हैं, पहले ही क्वेश्चन हो गया था कि सर इक्वल टू का साइन लगाना जरूरी है, फिर उसके बाद जो लिखना है सम सब्ट्रैक्शन वो लिखो, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगा देते हैं। सही है। चलो, निम्न में से कौन सा एक्टिव सेल को कंटेंट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, निम्न में से कौन एक्टिव सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखो जो फॉर्मूला बार है ना, वहाँ पे लिखा रहेगा कि C12 काम पे है, इसमें लगा हुआ है, या F12 लगा हुआ है। ठीक है, या F16 लगा हुआ है, ऐसे करके। तो ये जो होती है लिखी हुई, जिस एक्टिव सेल पे हमारा कर्सर ब्लिंक करता रहता है। ठीक है, तो किस पे दिखाता है, हमारा फॉर्मूला बार पे दिखाता है, जिससे ये पता चलता है कि भाई हमारा एक्टिव कंटेंट मतलब वही सक्रिय सेल कौन सा है। ठीक है, तो फॉर्मूला बार पे दिखता है। चलो अगला देखो, टैब स्क्रॉलिंग से क्या होता है। टैब स्क्रॉलिंग से देखो, टैब स्क्रॉलिंग जहाँ पे भी होता है केवल एक ही फ़ायदा होता है उसका, टैब स्क्रॉलिंग से तुम आगे बढ़ सकते हो। यानी टैब स्क्रॉलिंग से क्या होगा, आपको अतिरिक्त सीट टैब को दिखाने की अनुमति देता है। यानी जो नेक्स्ट वाला सीट है आप चाहें तो टैब की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, किसके लिए, टैब स्क्रॉलिंग के बटन से। सही है। बहुत बार क्या होता है, एरो भी लगाते हैं तो भी क्या होता है, नेक्स्ट पेज होता चला जाता है। ठीक है, तो ये सब कहानी है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सही है। चलो अगला देखते हैं। तो यही तक क्वेश्चन है, मगर जिसको पसंद आएगा वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देगा, और जिसको मतलब है कि ये पास हो जाएंगे सर जी कोई दिक्कत नहीं, तो वो जब एग्ज़ाम आता है तब पता चलता है। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद कि सर जी टेक्निकल में 150 में 135 आ रहा था, पास तो हो गए, कट ऑफ के अंदर है, अगर यहाँ पे पास ही नहीं हो तो कट ऑफ लेके भी तुम क्या करोगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखो और पढ़ना अभी से भी स्टार्ट कर दो, और ये पूरा सेशन देख लोगे, पूरे सीरीज़ को देख लोगे तो पक्का है पास हो जाओगे। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।